जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो क्लास 6 में साइंस का सेकंड चैप्टर चल रहा था। सेकंड चैप्टर की ये चौथी क्लास है, पार्ट 4। लगभग आपका जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। तो पार्ट का नाम है भोजन के घटक। पिछली जितनी भी क्लासें थी उसमें हमने जो भोजन है, भोजन के जो घटक हैं, घटकों के जो परीक्षण था, परीक्षण के बाद में भोजन के जितने भी घटक थे 7, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन, रेशे और जल, इन सारों के जो उपयोग थे, शरीर में क्या क्या काम होता है वो हमने कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे आगे का टॉपिक है आहार। आहार किसे कहते हैं? देखो, आहार किसे कहते हैं? जो हमारा भोजन है वही आहार कहलाता है। ठीक है, जो हम भोजन करते हैं पूरे दिन के अंदर, जो भी हम खाते हैं, जो भी खाना हम खाते हैं वो क्या कहलाता है? भोजन कहलाता है। ठीक है, तो सामान्यतः पूरे दिन जो भी हम खाते हैं वह आहार कहलाता है या आहार होता है। ठीक है, तो आहार कहलाता है। सामान्यतः पूरे दिन में जो भी हम कुछ खाते हैं, जो भी कुछ हम खाएंगे वो क्या कहलाएगा? हमारा आहार कहलाएगा। ठीक है, आई बात समझ रहे हैं? अब आहार के बाद एक और परिभाषा बनती है, संतुलित आहार किसे कहते हैं? किसे? संतुलित आहार। संतुलित आहार। संतुलित आहार की हम बात करते हैं कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। देखो, हम प्रतिदिन खाना खाते हैं। खाना खाने का हमारा एक समय होता है। अब जितने भी पोषक तत्व थे, साथ के साथ पोषक तत्व जो भी हमारे शरीर में काम करते हैं, उन सातों के सातों तत्वों का, वो सातों तत्व मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, उन सातों तत्वों का हमारे शरीर में कुछ ना कुछ काम है, ये मैंने आपको बता दिया। अब वो सातों के सातों आप अगर भोजन में नहीं ले रहे, मान लो आप हमेशा चावल ही चावल खा रहे हैं, दाल चावल हमेशा ही दाल चावल खा रहे हैं, तो क्या वो संतुलित भोजन है? क्या वो संतुलित आहार है? क्या नहीं है। तो संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार किसे कहते हैं, इसकी एक निश्चित परिभाषा होती है। ध्यान से देखिएगा। आहार आपको समझ में आ गया? जो भी दिन में कुछ हम भोजन खाते हैं, जो खाना खाते हैं वो क्या है? आहार है। अब संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो वह भोजन जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं, वह संतुलित आहार कहलाता है। आई बात समझ में कि वह भोजन जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित हैं। मान लो आप सारे पोषक तत्व ले रहे हो, प्रोटीन नहीं ले रहे हो, या सारे पोषक तत्व ले रहे हो, विटामिन नहीं ले रहे, तो वो संतुलित भोजन या संतुलित आहार नहीं होगा।
वो संतुलित नहीं है। संतुलित कब होगा? जब उसमें सारे के सारे उचित मात्रा में होंगे। उचित मात्रा का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा, प्रोटीन ज्यादा, वसा की मात्रा निश्चित, खनिज और विटामिन कम मात्रा में, जल उचित मात्रा में और रेशे भी उचित मात्रा में। ये सारी जो मात्राएं हैं, कौन सा कम लेना है कौन सा ज्यादा लेना है वो मैंने आपको बता दिया कि कौन सा कम आएगा और कौन सा ज्यादा आएगा। तो उन सब को जब एक ही भोजन में रखा जाता है तो वो भोजन या वो आहार क्या कहलाता है? वो आहार कहलाता है संतुलित आहार। संतुलित आहार की परिभाषाएं देखते हैं। वह भोजन जिसमें सभी प्रकार के सभी प्रकार के पोषक तत्व, और साथ में पोषक तत्व कैसे होने चाहिए? उचित मात्रा में उपस्थित होने चाहिए। भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हैं तो वह संतुलित आहार कहलाता है। और जो पोषक तत्व थे वो मैंने आपको बता दिए मैंने आपको साथ के साथ पोषक तत्व। अब ये आहार और संतुलित आहार भी आपको समझ में आ गया होगा। आहार का मतलब जो भी दिन भर में हम खाते हैं वो हमारा आहार है। हमने उसको खाया है वो हमारा आहार है। और संतुलित आहार मतलब हमने जो भोजन खा रहे हैं दिन में पूरे दिन, उस भोजन में पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित है कि नहीं है। अगर उचित मात्रा में उपस्थित है तो वो संतुलित आहार है, अन्यथा वो संतुलित आहार नहीं है। अब संतुलित आहार जब हम खाएंगे तो शरीर के अंदर जितनी भी बीमारियां प्रवेश करती है वो बीमारियां हमको नहीं होगी। शरीर अच्छे से वृद्धि करेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, कभी किसी प्रकार की बीमारियां नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि हमने भोजन अच्छा खाया। जो भोजन अच्छा खाएगा, जो भोजन संतुलित खाएगा, जो आहार संतुलित लेगा, उसे किसी भी प्रकार की बीमारियां नहीं होगी। और मान लो कोई है जो असंतुलित भोजन खा रहा है, संतुलित आहार है ही नहीं उसके पास, वो कभी कुछ, कभी बाहर से खाना खाया, कभी 8 बजे खाना खाया, कभी रात को 10 बजे खाया, कभी खाया ही नहीं, कभी बाहर से खा के आ गया। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके शरीर में किसी ना किसी पोषक तत्व की कमी आ जाती है। कमी आएगी तो कुछ ना कुछ बीमारियां होगी। जैसे कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो शरीर कमजोर हो जाएगा, आलस आएगा, उसको कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा, आलसी हो जाएगा वो। मान लो उसने प्रोटीन नहीं लिया, प्रोटीन अगर उचित मात्रा में नहीं लिया तो शरीर दुबला पतला कमजोर। वसा नहीं है तो भी शरीर दुबला पतला कमजोर। विटामिन नहीं लिया तो बीमारियां लगती रहेगी उसको बार बार। खनिज नहीं लिया तो उसे किसी ना किसी तरह का जो शरीर के अंदर जो बीमारियां हैं, जो नुकसान है वो उसको होता रहेगा। रेशे नहीं खाए, जल नहीं पिया तो पाचन तंत्र जो शरीर पचता है उससे संबंधित पेट दर्द होना, वैसी बीमारियां, दस्त लगना, उल्टी आना, वैसी तकलीफें उसको होने लगेगी। तो आप भोजन संतुलित लेंगे, संतुलित आहार खाएंगे प्रतिदिन, तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अब मान लो कि जैसे कोई व्यक्ति है दुबला है मतलब उसने पोषक तत्व, पोषक आहार नहीं लिया। मान लो कोई व्यक्ति मोटा है, ज्यादा ही मोटा हो गया, तो वो भी तो स्वस्थ व्यक्ति थोड़ी है। तो ज्यादा मोटा होता है वो स्वस्थ व्यक्ति थोड़ी होता है, नहीं होता वो। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में वसा की मात्रा अधिक हो जाती है। वसा मतलब चिकनाई मतलब चर्बी ज्यादा हो गई उसके शरीर में। उसके शरीर की मांसपेशियों के अंदर चर्बी इकट्ठा होगी, वसा इकट्ठा होगी। क्यों? क्योंकि उसने वसा को कुछ ज्यादा ही महत्व दे दिया। वो प्रत्येक खाने के अंदर वसा का अधिक मात्रा में उपयोग करने लग गया। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं मोटापे के बारे में। मोटापा क्या है, किस कारण होता है, मोटापे की परिभाषा, वो सब हम पढ़ लेंगे। ठीक है। तो अब देखते हैं मोटापा देखते हैं। मोटापा क्या है? मोटापे का मतलब है कि हमारे भोजन में वसा की अधिक मात्रा, भोजन में वसा का मतलब आपने तेल खाया होगा, तेल से संबंधित जितनी भी खाद्य पदार्थ वो आपने ज्यादा लिया है।
आपको संतुलित लेना था, आपने ज्यादा लिया है तो आपको मोटापा होगा। तो भोजन में वसा की मात्रा आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता तो आपको एक दिन में 10 ग्राम की है, लेकिन आप खा रहे हो 20 ग्राम 30 ग्राम, तो तेल की मात्रा, भोजन में वसा की मात्रा आवश्यकता से अधिक लेने पर मोटापा उत्पन्न होता है, या मोटापा होता है, इसमें मोटापा होता है। ठीक है, आई बात समझ में कि मोटापा क्यों होता है? वसा से होता है। वसा यानी चिकनाई, तेल से संबंधित चीजें आपको लेनी तो संतुलित थी, आपने ज्यादा ले लो। हर टाइम आपको शरीर मांग कम रहे, मांग शरीर की कम है और उपयोग आप ज्यादा कर रहे हो, तो गड़बड़ होगी। गड़बड़ क्या होगी? गड़बड़ होगी मोटापा। आपके शरीर में क्या होगी? मोटापे की वृद्धि होगी। तो वसा यानी तेल की मात्रा आवश्यकता से जब आप अधिक लोगे तो वो अवस्था आपकी मोटापा होगी। ठीक है, तो मोटापा बहुत खतरनाक बीमारी है, तो वसा का थोड़ा सही उपयोग और सही मात्रा में काम में लिया जाना चाहिए। आई बात समझ में? मोटापा हो गया आपके। अब देखें, जब भोजन हम खाते हैं तो भोजन में किसी तत्व की मान लो कमी रह गई, रह गई है। देखो, कमी रहने का मतलब है कि एक दिन आप प्रोटीन नहीं खाओगे तो आप बीमार थोड़ी होगे। मान लो एक दिन आपने वसा ज्यादा खाया, मोटे थोड़ी हो जाओगे। ये तो एक लंबे समय तक, लंबी अवधि तक आप यदि वसा ज्यादा ले रहे हो, अब एक दिन 2 दिन की बात नहीं है, आप लंबे समय तक वसा ज्यादा ले रहे हो, हर दिन ज्यादा लेते जा रहे हो, तब आपको मोटापा आएगा। इसी प्रकार जब आप भोजन में किसी एक तत्व की कमी, लंबे समय तक कमी है उसकी या अधिकता है, या तो आप वो ज्यादा ले रहे हो लंबे समय तक, जैसे वसा होगी, या उसको कम ले रहे हो, विटामिन कम ले रहे हो, खनिज कम ले रहे हो, प्रोटीन कम ले रहे हो, तो कम ले रहे हो तो भी आपको कुछ ना कुछ बीमारी होगी, ज्यादा लोगे तो भी आपको कुछ ना कुछ बीमारी होगी, और वो भी कब? लंबे समय तक। तो इससे आगे का जो टॉपिक है, जो बीमारियां हैं, अभावजन्य बीमारियां, वो हम करेंगे अगली क्लास में। अभावजन्य का मतलब अभाव हो जाए, यानी आपके शरीर में अभाव है, लंबे समय तक आपने लिए ही नहीं कोई तत्व, तो आपको कुछ बीमारियां होगी। उस बीमारी के बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।